मतलब कि इस घर में हर किसी को मालूम था कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, इसकी याददाश्त नहीं गई है और सब। माँ, आपने भी झूठ बोला मुझसे? मैं शिव, इस घर से चले जाओ। बहुत तमाशा हो चुका है, प्लीज निकल जाओ यहां से। पापा पापा प्लीज रुक जाइए। वेट मॉम, जो भी हुआ सब पास था। इतने सालों में मैंने पहली बार अपने पापा का प्यार महसूस किया। इतने दिनों में मैं देख पाई हूं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, पापा को उसका अफसोस है। मॉम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका नजरिया गलत है, कि आप जो कर रही है वो गलत। पापा इसलिए चले गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मॉम, पर आप खुद सोचिए ना कि अब वापस से किस्मत ने आप दोनों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, इसका क्या मतलब होगा? कुछ और रीजन नहीं है ना मॉम? कुछ तो रीजन है इसके पीछे, राइट? क्या रीजन होगा बेटा? और तुम 2 दिन रहे हो बस तुम मेरे घर पर, और मेरी बच्ची को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि मेरे पास्ट के बारे में वो मुझे लेक्चर कर रही है। मॉम, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है बेटा, बता कैसी बात है? जो कुछ झेला है वो मैंने झेला है ना, तुझे कैसे पता? तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सासू माँ, मैं प्लीज आज मत बोलना, प्लीज बिल्कुल मत बोल। ये तुम्हारा ही सो कॉल्ड गेम प्लान था ना? हाँ, शिव का मेरी गाड़ी से टकराना, उसकी याददाश्त खो जाना, और फिर तुम्हारे 1000 नाटक कि किसी ना किसी तरह से शिव इस घर में रह जाए, बस। उसके बाद धीरे धीरे मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मिलाना शुरू कर दिया तुमने उस प्लान में। अरे भगवान बनने का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो पहले उस चीज को सॉर्ट आउट करो ना। अरे रहने दो, पति तो ढंग से बन नहीं पाई। मैंने जो कुछ भी किया सासू माँ इसलिए किया क्योंकि मैं आपके परिवार को एक करना चाहता था, और मैं आज भी यही मानता हूं कि अगर आप अपने परिवार को एक देखना चाहती हैं तो आपको अपने अतीत को भूलना होगा। रियली? अच्छा, वाह, आज काफी लोग मेरे अतीत पर कमेंट कर रहे हैं, और वो भी वो लोग जिन्होंने मेरा अतीत कभी देखा ही नहीं है। हमारी भाषा ना बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रही है मुझे। नदी के बाहर खड़े होकर एक डूबने वाले पर कमेंट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अरे जो तुम सटल तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि मैं इस परिवार को तोड़ रही हूं, मोना दीदी और केसर को अपने भाई से अलग कर रही हूं, रोशनी को उसके पिता से अलग कर रही हूं, कितनी आसानी से तुमने सबके सामने मुझे विलन बना दिया। बट आई रियली डोंट केयर। मैंने अपना अतीत जिया है और अपना फ्यूचर भी बहुत अच्छी तरह से जी सकती हूँ, और जिसके मन में मेरे बारे में कोई भी भावना हो, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि शिव इस घर में रहे, इस घर का हिस्सा बनकर रहे। आप सबको तो इसकी सच्चाई मालूम थी, तो ऑब्वियसली यू वांट हिम। शिव इसी घर में रहेगा। मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। दुर्गा, नहीं दुर्गा, हाथ मत लगाओ। दुर्गा तुम्हारा बीता हुआ कल सिर्फ तुमने जिया है,
मुझे तुम पर फक्र है कि तुमने क्या खूब जिया है, सिर उठाकर जिया है तुमने। और ये जो सब हो रहा है ना, उसके लिए तुम खुद को गुनहगार मत समझो, ना ही खुद को सजा दो। इस घर से मैं ही जाऊं। नो पापा, पापा प्लीज वेट, मॉम रोकिए इनको, पापा प्लीज रोक लो पापा को, पापा प्लीज वेट। ठीक, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ ना। सही है ना मॉम? क्या मांगा है मैंने? अपना हक ही तो मांगा है, जो मुझे मिलना चाहिए वही तो मांग रही हूँ। हर एक बच्चा अगर अपने माँ बाप दोनों का प्यार चाहता है तो चाहता है ना। इसमें खुदगर्जी वाली बात कहां से आ गई? हर बच्चा चाहता है कि उसकी माँ उसके सर पे हाथ फेरे, उसका बाप उसके आंसू पहुंचे। तो अगर मैं ये चाहती हूँ तो क्या गलत किया? फाइन, अगर आप दोनों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करके इस घर में रुक जाए, तो मैं यहां से चली जाती हूँ ना। नहीं रोशनी बेटा, आई विल मूव आउट। एक तरीका है रोशनी, फांसी लगाने का सीन तो नहीं है डीडी के आशीर्वाद से। रोको। माँ देखा आपने मेरी बेटी को? इसे पता है मैं इससे दूर नहीं रह सकती। इसलिए जब मौका मिलता है ना अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है। इट्स ओके, तुम अपने पिता के साथ रहना चाहती हो तो शिव इस घर में ही रहेगा। लेकिन इस घर का बंटवारा होगा। जो मेरे साथ रहना चाहता है वो इस तरफ आ जाए और जो शिव के साथ रहना चाहता है उस तरफ रह जाए। पर दुर्गा, मोना दीदी, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, फैसला अब आप ही को लेना है। सासू मॉम, मैं सिद्धार्थ, मैं मेहमानों को ना बेइज्जत नहीं करना चाहती, सो प्लीज डोंट पुश मी। सॉरी रोशनी बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए हमेशा सच्चा डिसीजन लिया है, हमेशा तेरा साथ दिया है। इस वक्त मैं अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ सकती।
मैं किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे उसके साथ रहना होगा। सर आज से आप हमारे पड़ोसी हैं। ये भाभी नहीं, मेरी माँ है। अगर ये नहीं होती तो मैं कब का निकल लिया होता डीडी के आशीर्वाद से। मोना दीदी, इट्स क्वाइट क्लियर, नजर आ रहा है कि आप अपने भाई के साथ ही रहना चाहती हैं। इट्स ऑल राइट। रोशनी, तुम भी अपना फैसला सुना दो। माँ, देखा आपने रोशनी को? बिना कुछ कहे अपना डिसीजन सुना दिया इसने। मॉम, It's okay. कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। एक बात और, इस घर का कोई इंसान उस घर वालों से बात नहीं करेगा और उस घर का कोई भी इंसान हम लोगों से बात नहीं करेगा। हम लोगों की रसोइयां अब अलग होंगी, हम रहेंगे एक छत के नीचे, लेकिन ये फैमिली कभी एक नहीं होगी। रोशनी, नहीं बेटी, रोशनी मेरी बात सुनो। तुम अपनी माँ के पास जाओ। हाँ, उसे जरूरत है तुम्हारी, बहुत भरोसा करती है वो तुम पर। यूं उसका विश्वास मत तोड़ो, जाओ उसके पास। सिड, समझाओ ना यार इसे। मैं दुर्गा का दिल और दुखाना नहीं चाहता। मैं चला जाऊंगा यहां से, पर जिस घर को उसने इतने बरसों से यूं जोड़ के रखा है, मैं उसके हिस्से नहीं होने दूंगा। और क्या लगता है आपको, ये जो घर के हिस्से हैं, ये आपके यहाँ से चले जाने से जुड़ जाएंगे? नहीं ससुर जी, गलत है आप। कुछ नहीं होगा ऐसा। शायद इस वक्त आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रोशनी ने फैसला क्यों लिया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी मां को दोषी मानती है, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो अपने पिता को अपनी मां से ज्यादा प्यार करती है। रोशनी ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो जानती है कि अपने पिता को अपनी मां के पास रखने के लिए उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ससुर जी, आपने कभी एक दीवार पे कील को गड़ा हुआ देखा? जब उस कील को निकाल दिया जाता है तो एक सुराख छोड़ जाती है, एक निशान, एक दाग। बिल्कुल वैसे ही
आप तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन इस परिवार पे एक दाग छोड़ जाएंगे। एक ऐसा निशान, एक ऐसी खाली जगह जो आपके अलावा और कोई नहीं भर सकता। इसलिए ससुर जी, ये घर छोड़ के जाने का ख्याल तो आपको छोड़ना होगा। फिलहाल आप चाहिए, बुआ जी के साथ बैठिए, उनका भी रो रो के बुरा हाल है। मैं हूं यहां रोशनी के पास, संभालूंगा। यहाँ देखो। हो, ये क्या कर लिया यार तुमने? तुम्हारा मस्करा मस्करी कर रहा है, जगह जगह फैल रहा है। देखो यहाँ इमोशन में भी फैशन मत छोड़ना था। हाँ वहीं थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, यहाँ पे तो रहने दो। यहाँ देखो, हो गया। हो गया। मैं बहुत बुरी हूँ ना सिद्धार्थ। हर बार मॉम को इतनी तकलीफ देती हूँ, पर मैं क्या करूं? मॉम का साथ देती तो पापा को हमेशा के लिए खो देती, और पापा का साथ दिया तो मॉम को इतना दुख कुछ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने अपनी मां को दुखी किया है रोशनी? ऐसा क्यों लगता है कि तुमने उन्हें अबैंडन किया है? तुम्हें जो करना था वो तुमने किया, और तुमने खुद ही कहा ना, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो अपने डैड को इस घर में नहीं रोक पाती। रोशनी, मैं और तुम दोनों जानते हैं कि इसी में तुम्हारी मां की खुशी है। घर का बंटवारा हो गया सिद्धार्थ। उस एक रस्सी ने घर के साथ साथ दिलों में भी दीवारें खड़ी कर दी। पागल हो तुम रोशनी, कभी कभी एकदम बेवकूफ वाली बातें करती हो तुम। कौन सी रस्सी के बारे में बात कर रही? ये रस्सी जो बाहर बंधी पड़ी। तुम्हें वाकई लगता है कि ये रस्सी इतनी ताकतवर है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता? तुम्हें लगता है कि ये रस्सी उन तारों से ज्यादा ताकतवर है जो रिश्तों को जोड़ते हैं, उन धागों से ज्यादा ताकतवर है जो दिलों को जोड़ते हैं? इस रस्सी को काटा जा सकता, फेंका जा सकता, तोड़ा जा सकता, रिश्तों के तारों को तोड़ा नहीं जा सकता। और यही बात हमें सासू माम को समझानी है कि ससुर जी को खुद से दूर करके वो उनसे कहीं ज्यादा तकलीफ खुद को देंगे। आज मुझे एक बात समझाओ जरा, जब तक उन्हें यह लगता था कि ससुर जी को कुछ भी याद नहीं है, तब तो उनके अंदर का छुपा हुआ प्यार बड़ी छलांगे मार रहा था। अचानक क्या हो गया? जैसे ही पता चला कि उनकी याददाश्त सलामत है, तबीयत ठीक ठाक है, सारे प्यार हवा हो गया, खत्म हो गया। क्यों? 2 दिन का प्यार था क्या? इन्फैचुएशन थी? नहीं, एक अरसे का प्यार था रोशनी, बहुत गहरा प्यार था। और जब मोहब्बत इतनी गहरी होती उतनी तकलीफ देता है, ये हमसे बेहतर और कौन जानता है। मैं तुम्हारी मॉम का गुस्सा, उनकी जिद अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी जिद उनके गुस्से से कहीं ज्यादा बढ़ के उनका प्यार है। और मैं वादा करता हूँ, बस कुछ दिन की बात है, एक बार सासू मॉम ये बात समझ गई तो ये रस्सी खुद नीचे करेंगी। वो खुद तुम्हारे परिवार को एक करेंगे, अपने पति का हाथ थाम कर उन्हें इस घर में लेकर आएंगे, और वो खुद इस परिवार को पूरा करेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं? इम्पॉसिबल क्या होता है? कौन सी चिड़िया का नाम होता है, कौन से कलर की होती है? ये शब्द तो मैंने सीखा ही नहीं कभी। पॉसिबल है, हम दोनों इसे पॉसिबल करेंगे। अब दोस्त बोला है तुमको, तो दोस्त का फर्ज तो निभाऊंगा ना मैं।